हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन आज क्लास 10th के लिए तीसरी वीडियो लेके आया है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि हम लोग वीडियो के माध्यम से वही टॉपिक कवर करते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज क्या पढ़ना है हम लोगों को। और हाँ, जितने भी वीडियो हम YouTube पे अपलोड करते हैं सारे वीडियो देखते रहिए, आपका बोर्ड पेपर बिल्कुल मक्खन जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या करना है। आज हम लोगों को बनाना है विरंजक चूड़, यानी क्वेश्चन कैसे आपसे पूछेगा कि विरंजक चूड़ बनाने की प्रयोगशाला विधि को लिखिए तथा इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग को लिखिए। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि विरंजक चूड़ बनाने की प्रयोगशाला विधि को लिखिए तथा विरंजक चूड़ के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग को लिखिए। इतना आपसे क्वेश्चन करेगा। तो हेडिंग हम लोग की क्या रहेगी कि विरंजक चूड़ बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये आप हेडिंग डालेंगे। इसके बाद इसमें सबसे पहले हमने बताया था पहले भी कि कोई भी प्रोडक्ट बनाना होगा तो उसके लिए कुछ कॉमन हेडिंग पड़ेगी। जैसे पहला क्या होगा, नाम पड़ेगा, फिर इसके बाद अणुसूत्र पड़ेगा, फिर इसके बाद बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और फिर उपयोग। इतनी हेडिंग अगर डाल के आप लिख देते हैं तो आपको बोर्ड में पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो हेडिंग मत भूलिएगा, पूरा हेडिंग लिख के आइएगा, ठीक है। तो पहला हेडिंग हमारा क्या रहेगा, नाम। नाम हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, विरंजक चूड़। तो नाम में लिख देंगे विरंजक चूड़। विरंजक चूड़ को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ठीक है। दूसरा हेडिंग पड़ेगा इसमें रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या होता है विरंजक चूड़ का, रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, ठीक है, याद करके रखिएगा, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। और इसका दूसरा रासायनिक नाम भी होता है जिसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर इसे शॉर्टकट में हाइपो भी बोल देते हैं। तो क्वेश्चन में ऐसा भी कह के आ सकता है कि हाइपो बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए तथा इसके गुणों को लिखिए। तो याद किए रहना कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको लिखना कैसे है, लिखना यही चीज है। क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन आपसे विरंजक चूड़ कह के पूछ सकता है, दूसरा ब्लीचिंग पाउडर कह के पूछ सकता है, तीसरा कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड करके पूछ सकता है, चौथा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड करके पूछ सकता है, और पांचवा कैसे पूछ सकता है, हाइपो कह के पूछ सकता है। तो सारी हेडिंग याद रखिएगा कि सारे नाम एक ही प्रोडक्ट के हैं जिसका नाम क्या होगा, विरंजक चूड़, ठीक है। तो सबसे पहले हमने नाम लिख लिया विरंजक चूड़, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। रासायनिक नाम लिख लिया कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और या फिर क्या कह सकते हैं, हाइपो कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग का अगला हेडिंग पड़ेगा अणुसूत्र, यानी ब्लीचिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2, यानी Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्सी, Cl2 मतलब क्लोराइड, या फिर इसे कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगली हेडिंग क्या पड़ जाएगी, अगली हेडिंग तुरंत पड़ जाएगी बनाने की विधि। चलिए देख लेते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले बुझा हुआ चूना ले लेते हैं। बुझे हुए चूने का क्या फॉर्मूला होता है, CaOH का होल ट्वाइस। जैसे मैं बोल रहा हूं आपको बनाने की विधि में वैसे लिखना है, केवल सुनना नहीं है, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं, बुझा हुआ चूना यानी CaOH का होल ट्वाइस, या फिर इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। और बुझे हुए चूने को क्लोरीन से क्रिया करवा देते हैं, क्लोरीन यानी Cl2। तो क्या बन जाता है, विरंजक चूड़ यानी CaOCl2 बन जाता है, और जल प्राप्त होता है यानी H2O प्राप्त होता है। रिएक्शन देख लेते हैं कैसे होगा। सबसे पहले बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेकर उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देते हैं। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या क्या बनता है, विरंजक चूड़ और जल प्राप्त होता है। ये वही विरंजक चूड़ है जो हमें बनाना था। तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूड़ प्राप्त हो जाता है, जिसे हम लोग और क्या कहते हैं, जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो मेरे हिसाब से बनाने की विधि और रिएक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं भौतिक गुण क्या होते हैं। विरंजक चूड़ के भौतिक गुण देख लेते हैं क्या होते हैं। तो पहला भौतिक गुण होता है कि विरंजक चूड़ हल्के पीले रंग का चूड़ होता है। पहला भौतिक गुण क्या होता है कि विरंजक चूड़ हल्के पीले रंग का चूड़ होता है, ठीक है। चूड़ मतलब क्या होता है, चूरे की तरह होता है। चूरा क्या होता है, पाउडर की तरह होता है, ठीक है। और दूसरा भौतिक गुण क्या होता है कि इसमें से क्लोरीन की गंध आती है। क्लोरीन की गंध क्यों आती है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने रिएक्शन क्या देखा कि बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूड़ और जल प्राप्त होता है ना, यानी इसमें क्या मिलाया जाता है, क्लोरीन मिलाया जाता है। तो क्लोरीन मिलाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें से क्लोरीन की स्मेल या फिर गंध आएगी। इसलिए दूसरा भौतिक गुण क्या हो जाएगा कि इसमें से क्लोरीन की गंध आती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं तीसरा भौतिक गुण क्या हो जाएगा। तीसरा भौतिक गुण हो जाएगा कि यह जल में घुलकर दूधिया विलयन बनाता है। अब कहेंगे दूधिया विलयन क्या होता है, यानी जब हम लोग
विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोलते हैं तो दूध की तरह हमें विलयन प्राप्त होता है, यानी सफेद कलर का विलयन प्राप्त होता है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं कि रासायनिक गुण क्या होते हैं, यानी विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक गुण को देख लेते हैं। तो सबसे पहला रासायनिक गुण होगा जल से क्रिया। देखो क्या होता है कि ब्लीचिंग पाउडर को जब हम लोग जल से क्रिया कराते हैं तो बुझा हुआ चूना बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। यहां पर रिवर्स रिएक्शन हो जाता है। हमने क्या किया था, हमने बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण प्राप्त किया था, बस उसी रिएक्शन को उल्टा कर देना है। जब जल में विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर घोलेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, बुझा हुआ चूना और क्लोरीन। देखो बुझा हुआ चूना और क्लोरीन बन जाता है। तो लिख लोगे, क्या लिखोगे कि जब विरंजक चूर्ण को जल से क्रिया कराते हैं तो बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। रिएक्शन बहुत ही आसान है, आराम से लिख सकते हो, ठीक है। और नंबर 2 क्या रहेगा, उष्मा का प्रभाव, यानी विरंजक चूर्ण को अगर हम लोग गर्म करें तो क्या होगा। 2 अणु विरंजक चूर्ण को लेके यदि हम गर्म करते हैं तो हमें 2 अणु कैल्शियम क्लोराइड और 1 ऑक्सीजन प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है देख लेते हैं। यहाँ पे 2 अणु जब ब्लीचिंग पाउडर हम लोग ले लेंगे तो देखते हैं 2 CA हो गया और 4 क्या हो गया, क्लोरीन, क्योंकि 2 दूना कितना होता है 4 क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 CA और 4 क्लोरीन मिलकर 2CaCl2 बनाएगा और यहाँ से 2O निकल के O2 यानी ऑक्सीजन गैस बना लेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा कि अगर हम लोग विरंजक चूर्ण को 2 अणु लेकर गर्म करते हैं तो 2 अणु कैल्शियम क्लोराइड बनता है यानी CaCl2 बनता है और 1 अणु ऑक्सीजन गैस बनता है। मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा होगा, सारा चीज क्लियर हो रहा होगा, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को बता रहे हैं। आराम से जाके पेपर में पूरा छाप के आना, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से जब क्रिया होता है विरंजक चूर्ण का तो क्या होता है। तो तीसरा रासायनिक गुण होगा कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। तो कभी जब विरंजक चूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, यानी क्या होगा, ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जुड़ जाता है यानी CO2 है और एक O यहाँ से CaO जाके CO2 से जुड़ जाता है, क्या बना लेगा, CaCO3 बना लेगा। CaCO3 को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और क्या बन जाएगा, यहां से देखो Cl2 बच रहा है तो Cl2 जाके क्लोरीन गैस बना लेगा। अर्थात हम लोग कैसे लिखेंगे कि जब विरंजक चूर्ण को कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं कि उपयोग क्या होता है, यानी विरंजक चूर्ण का उपयोग कहां कहां किया जाता है। तो अगली हेडिंग क्या पड़ेगी, उपयोग पड़ेगी। उपयोग में सबसे पहला होता है कि कपड़ों का रंग उड़ाने में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। कपड़ा उद्योग यानी जो कंपनियां होती हैं कपड़ा बनाती हैं उसमें पुराने कपड़ों का रंग उड़ाने के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कुछ तो नए प्रोडक्ट बनते हैं जो कपड़े बन के आते हैं, नए कपड़े होते हैं, और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो दूसरे कपड़ों को गला के फिर से नया कपड़ा बना लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो पुराने कपड़े होते हैं उनका रंग उड़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा उपयोग देख लेते हैं क्या होगा। दूसरा उपयोग विरंजक चूर्ण का अपचायक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, याद रखिएगा, अपचायक के रूप में, यानी विरंजक चूर्ण का दूसरा उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही देख लेते हैं तीसरा उपयोग कहाँ किया जाता है। तो तीसरा उपयोग विरंजक चूर्ण का गंदे जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किया जाता है, यानी अगर गंदा जल हो उसमें हम लोग विरंजक चूर्ण डाल देते हैं तो जितने भी जीवाणु कीटाणु रहेंगे सब मर जाएंगे और हमारा जल शुद्ध हो जाएगा, यानी पीने लायक हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आए भी क्यों ना यार, फास्ट ट्रैक रिवीजन का वीडियो है, पसंद आना ही चाहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर मार के जाना। देखो मैं बार बार कहता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर, क्यों, इसलिए कहता हूं ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग के सब्सक्राइबर गेन हो जाए। इसके बाद यार बहुत अच्छी टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, बहुत अच्छी चीज पढ़ेंगे, ठीक। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम 10th और 12th का ही केवल पढ़ाएंगे, आपको कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करवा देंगे। और लाइफ से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं आपको आती हैं, यानी क्या करना चाहिए, इसके बाद कैसे करना चाहिए, बीटेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बीएससी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सब समस्याएं जितनी भी आती हैं आप लोगों को हम यहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। किसी समस्या या डाउट के लिए हमारे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर क्या है, 8528692079। लेकिन ध्यान रखिएगा फ़ोन कोई नहीं करेगा, केवल व्हाट्सअप करेगा, ठीक है। व्हाट्सअप 24 घंटा ऑन रहता है,
24 घंटा मतलब 24 घंटा ऑन रहता है, ठीक है। रात में भी अगर आप व्हाट्सअप कर देते हैं तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, 1-2 घंटे, लेकिन वो देख लिया जाएगा और आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, और रिप्लाई बहुत अच्छा से अच्छा मिलेगा जो आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई क्वेश्चन में डाउट रह जाए, कोई समस्या हो, अपने कैरियर को लेकर कोई समस्या हो, तो बिल्कुल हमें आप 24 घंटे में से कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल नहीं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर एक बार फिर से देख लीजिए, 8528692079, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।